तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि घर की वायरिंग किस तरीके से करते हैं। चाहे एक बोर्ड हो, चाहे एक स्विच हो, या 10 स्विच हो, या एक हज़ार स्विच हो, चाहे कितनी भी स्विच हो, A to Z हम इसको सीखेंगे किस तरीके से उसका कनेक्शन करते हैं, किस तरीके से वायरिंग करते हैं, और फेज़ और न्यूट्रल क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबी ना करते हो, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं A to Z घर की वायरिंग यानी हाउस वायरिंग के बारे में पूरा डिटेल बताऊँगा और आपको समझाऊँगा किस तरीके से हाउस वायरिंग होती है। दोस्तों सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि जैसे भी हमें कोई चीज़ चलाना हो, जैसे ये मान लीजिए हमारा बल्ब है दोस्तों, इसको चलाने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमारा 2 वायर इस तरीके से निकला रहता है। कोई भी चीज़ हमारी रहती है दोस्तों, तो वो किस चीज़ से चलती है, उसमें हमें एक देना पड़ता है, एक फेज़ वायर और एक न्यूट्रल देना पड़ता है। एक फेज़ वायर देना पड़ता है और एक न्यूट्रल वायर। सबसे पहले आप फेज़ और न्यूट्रल को समझिए। जैसे ये मान लीजिए हमारा ये पंखा है दोस्तों, इसको चलाने के लिए इसमें 2 तार निकला रहता है, इस तरीके से 2 पॉइंट बना रहता है। इसको चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसको चलाने के लिए फेज़ और न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। इसको भी चलाने के लिए फेज़ और न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। यानी कोई भी हमारा सामान रहता है वो किस चीज़ से चलता है दोस्तों, वो जब तक उसको फेस और न्यूट्रल मिलता है तब जाकर के वो हमारी चीज़ चलती है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से ये काम करता है। दोस्तों जैसे हमारा ये देखिए बल्ब है, इस बल्ब को जलाने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, इसमें 2 वायर रहता है, एक में फेज़ देना पड़ेगा, एक में न्यूट्रल देना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। और ये दोस्तों हमारी 5 पिन सॉकेट है दोस्तों। और सबसे पहले फेज़ और न्यूट्रल को समझ लीजिए दोस्तों। ये फेज़ है और ये न्यूट्रल है दोस्तों। ये इसको एक को गर्म वायर भी बोलते हैं और ठंडा वायर भी बोलते हैं। और कोई भी सामान हमारा रहता है उसको चलाने के लिए हमें फेज़ और न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। ये P का मतलब होता है दोस्तों फेज़ होता है, और N का मतलब होता है न्यूट्रल होता है, जो भी होता है न्यूट्रल होता है। इसको P से जानते हैं कि ये हमारा फेज़ हो गया, और ये N से जानते हैं कि ये हमारा न्यूट्रल हो गया। दोस्तों इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से एक वायर उठाएंगे और यहाँ पे ये बल्ब को जलाने के लिए, पहले ये समझिए, बल्ब को जलाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये प्लग लगा दिए। प्लग लगा करके हम इसमें जब हम ये दोनों आपस में मिला रहता है, ये दोनों आपस में मिला रहता है। शुरू से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए कि किस तरीके से हाउस वायरिंग होती है। शुरू से आखिर तक मैं बताऊँगा कि आपको किस तरीके से हाउस वायरिंग करना चाहिए। दोस्तों जैसे हमारा ये बल्ब है, इस बल्ब को हमको जलाना है। बल्ब हमारा जब जलेगा तो हमारा रोशनी करेगा दोस्तों। जब ये बल्ब को जलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये हमारा टॉप है और ये हमारा 3 पिन है, और इसमें एक तरफ आया है न्यूट्रल, एक तरफ फेस आया है। एक तरफ फेस है हमारा, एक तरफ न्यूट्रल है। तो इसको क्या करेंगे, जब हम इस प्लग को इसमें लगाएंगे दोस्तों, इस तरीके से लगाएंगे तो क्या करने लगेगा, ये हमारा बल्ब जो है आपस में जल जाएगा। तो और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर इस बल्ब को, ये हमारा बल्ब जल जाएगा दोस्तों, जलने लगेगा, ये हमारा बल्ब जो है जलने लगेगा अगर हम इसको लगा देंगे। और क्या बताइए, अगर मैं इसको जो है, अगर एक वायर से सिर्फ ये हमारा ये फेस का वायर है और इसको यहाँ पे लाके यहाँ पे जोड़ देंगे और यहाँ पे लाके मिला देंगे, तो क्या ये हमारा बल्ब ख़राब हो जाएगा? नहीं ख़राब होगा। अगर इसमें सिर्फ ये देखिए हमारा फेस ही जा रहा है, तो ये फेस जाने से क्या होगा, अगर हम न्यूट्रल फेस को, ये जो बल्ब के 2 पॉइंट रहते हैं, इन तारों को आपस में जोड़ दें और जोड़ करके ले जा करके सॉकेट के एक ही सिरे में लगा दें जिसमें फेस आ रहा, उससे क्या होगा, उस सूरत में क्या होगा, उसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ से हमारा फेस आ रहा और यहाँ से घूम करके हमारा फेस यहाँ पे आ रहा, तो हमारे बल्ब को कुछ नहीं होगा, हमारा बल्ब फ्यूज़ नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम जो है इसी बल्ब को हमारा ये हम फेज में ना लगा के न्यूट्रल में लगा दें और यहाँ पे दोनों वायर को जोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये बल्ब ख़राब हो जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा? नहीं फ्यूज होगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब तक न्यूट्रल और फेस, किसी भी उपकरण को चलाने के लिए न्यूट्रल और फेस की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, चाहे वो पंखा हो गया, चाहे वो लाइट हो गई, चाहे वो AC हो गया, चाहे वो मोटर हो गया, चाहे जो चीज़ हो गई दोस्तों, उसको चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें न्यूट्रल और फेस की ज़रूरत पड़ती है। जब ये दोनों मिलते हैं तब जाके हमारा कोई भी सामान रहता है वो तभी वो जो है चलता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ, क्या ये देखिए हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा फेस है। अगर हम इस वायर को, जो मैंने दिखाया कि यहाँ से हम इस वायर को यहाँ से इसमें जोड़ देते हैं और यहाँ से ये हटा देते हैं, तो क्या हमारा ये बल्ब ख़राब हो जाएगा? नहीं ख़राब होगा, क्योंकि इससे सिर्फ फेस मिल रहा है। हमारा फेस आ रहा है यहाँ से आके यहाँ से रिटर्न होकर यहाँ पे आ जा रहा है और फिर यहाँ से होकर के यहाँ से इधर हो जा रहा है, यानी आपस में मिल जा रहा है। जैसे हमारा ये न्यूट्रल है, ये फेस है और ये न्यूट्रल है और ये हमारा वायर है। क्या हम इस वायर को यहाँ से उठा करके इसमें जोड़ेंगे तो क्या इसको कुछ होगा? ये हमारा वायर शॉर्ट करेगा? नहीं शॉर्ट करेगा। और ये हमारा मान लीजिए न्यूट्रल है, न्यूट्रल को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से उठा करके या फिर आपस में जोड़ देंगे, तो क्या ये वायर शॉर्ट हो जाएगा? नहीं शॉर्ट होगा। क्यों नहीं शॉर्ट होगा? क्योंकि ये यहाँ से न्यूट्रल हमारा जा रहा, फिर यहाँ जा रहा, फिर यहाँ से होकर के हमारा न्यूट्रल यहाँ हो जा रहा है, तो ये शॉर्ट नहीं होगा। शॉर्ट उस सूरत में होता है कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, जैसे हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा फेस है, जब ये आपस में मिलेंगे
दोस्तों ना, यहाँ पे जब ये आपस में मिलेंगे तब ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा। ये हमारा आपस में मिलने के बाद जब न्यूट्रल फेस आपस में मिलता है दोस्तों, तब हमारा शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट उसी को बोलते हैं। जब तक न्यूट्रल फेस आपस में नहीं मिलता है तब तक शॉर्ट नहीं होता है। और इसी तरीके से जब तक न्यूट्रल फेस किसी चीज़ में नहीं मिलता है तो दोस्तों तब तक वो चीज़ हमारी चलती नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे मान लीजिए, जैसे हमारा पंखा है ना, जब तक हम उसमें न्यूट्रल और फेस को नहीं लगाएंगे दोस्तों, जैसे हमारा ये बल्ब था और हमको अब इस पंखे को चलाना है, तो इस पंखे को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के लिए हम एक प्लग लगा दिए। प्लग लगा करके हमारा इस सॉकेट में हमारा एक तरफ न्यूट्रल आ रहा है, एक तरफ फेस आ रहा है, एक तरफ न्यूट्रल आ रहा है और एक तरफ फेस आ रहा है। तो इसको जब हम इसमें खोसेंगे तो हमारा क्या करेगा, ये हमारा फ़ैन चलने लगेगा। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, क्या इसको हम पलट के अगर खोसेंगे तो क्या ये ख़राब हो जाएगा? नहीं ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे जिस तरफ हम, चाहे इस तरफ हम न्यूट्रल दे दें, चाहे इस तरफ हम फेस दे दें, चाहे फेस को इस तरफ कर दें या न्यूट्रल को इस तरफ कर दें। यानी जब प्लग को इस तरफ भी लगाएंगे तो भी ये चलेगा और प्लग को इस तरफ से लगाएंगे तो भी चलेगा। जैसे हमारे पास चार्जर होता है दोस्तों, तो चार्जर को इस तरफ से भी लगाते हैं, इस तरफ से भी लगाते हैं तो भी चलता है, और पलट के भी लगा देते हैं तो भी चार्जर हमारा मोबाइल चार्ज होता है। तो हमें न्यूट्रल फेस मिलना चाहिए, चाहे जो हमारा उपकरण है, चाहे लाइट है चाहे पंखा है, उसमें न्यूट्रल फेस मिलना चाहिए, तब जाके वो हमारा जो है काम करता है। दोस्तों मैं बता रहा था कि अगर इसको आपस में जोड़ देंगे तो क्या ये ख़राब हो जाएगा? ख़राब नहीं होगा। शॉर्ट कब होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट किस तरीके से होता है। जैसे ही हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा फेस है और ये हमारा ये L1 है और L2 है दोस्तों, L2 है और ये न्यूट्रल है। जब ये आपस में दोनों मिलेंगे दोस्तों ना, तब ये जाके शॉर्ट होगा। फेस और फेस जब मिलेगा दोस्तों, तब जाके ये शॉर्ट हो जाता है, तब जाके ये शॉर्ट हो जाता है, तब ये आपस में शॉर्ट होता है। और नहीं तो ये जो है फेस और न्यूट्रल जब किसी उपकरण में मिलता है, किसी सामान में मिलता है ना, तो वो रोशनी करता है दोस्तों। वो जो है वो रोशनी करता है, वो रोशनी करता है, वो जलता नहीं है, वो शॉर्ट नहीं करता है। इस तरीके से न्यूट्रल फेस हम इधर से जोड़ देंगे न्यूट्रल में, और एक जो है इसको हम फेस मान लेते हैं। ये हमारा L1 हो गया, ये फेस हो गया और ये हमारा न्यूट्रल हो गया। जब हम न्यूट्रल फेस में आपस में मिलाएंगे तो हमारा ये बल्ब जलने लगेगा। और शॉर्ट किस तरीके से होता है दोस्तों, जब हम आपस में न्यूट्रल फेस हमारा आपस में सट जाता है दोस्तों ना, तब वो शॉर्ट हो जाता है। किस तरीके से, जैसे ये हमारा आ गया है, यहाँ से दोस्तों इस वायर को ना अगर हम इसमें ला करके जोड़ दिए, इसमें जाके जोड़ के और यहाँ से ये वायर को हटा दिए, यहाँ से ले जा करके हम इसमें अगर इसमें सॉकेट में खोसेंगे ना, तो भी हमें ये इसमें पंखे को कुछ नहीं होगा। और यही वायर अगर हम यहाँ से हटा करके ये इसमें जोड़ करके इसमें से लेके जाएंगे, यानी न्यूट्रल से लेके जाएंगे, तो भी हमारा ये शॉर्ट नहीं होगा। ये हमारा न्यूट्रल भी जाएगा तो भी शॉर्ट नहीं होगा। क्यों ये हमारा एक वायर है, यहाँ से होके जा रहा है, यहाँ से फिर उसी वायर हमारा न्यूट्रल ही जा रहा है, और यहाँ से अगर फेस जा रहा है, यहाँ से हम जोड़ दे रहे हैं, यहाँ से करके यहाँ से फिर ये हमारा फेस ही जा रहा है, तो इसीलिए ये शॉर्ट नहीं होगा। शॉर्ट उस सूरत में होता है जब ये आपस में मिलते हैं, तब जाकर के शॉर्ट होता है। जब तक ये आपस में नहीं मिलते हैं दोस्तों, तब तक शॉर्ट नहीं होता है। तो ये हो गया दोस्तों, ये आपने समझ लिया कि न्यूट्रल और फेस कैसे काम करते हैं। पहले मैंने बता दिया कि न्यूट्रल और फेस क्या होता है। जब भी न्यूट्रल हमको वायरिंग करने के लिए दोस्तों, जब भी हम वायरिंग करते हैं किसी चीज़ को चलाने के लिए, हमें न्यूट्रल और फेस की ज़रूरत होती है। जब तक न्यूट्रल फेस नहीं मिलता है तब तक हमारा कोई चीज़ नहीं चलता है। दोस्तों ये हमारा बल्ब हो गया, ठीक है, और ये बल्ब है और इसमें 2 पॉइंट निकले रहते हैं। इसी तरीके से पंखे में भी हमारा 2 पॉइंट निकला रहता है। कोई भी सामान हो गया उसको हमें न्यूट्रल फेस दे करके ही चलाना है, ये हो गया। और दोस्तों जैसे मैं बता दूं कि हमारा ये फेस का वायर गया है, ये न्यूट्रल का वायर गया है, देख रहे हैं फेस और न्यूट्रल का वायर। जब ये मान लीजिए कोई एक जगह है, जब आप सोच रहे होंगे कि फेस और न्यूट्रल मिलता है तो आपस में शॉर्ट हो जाता है, यहाँ पे भी तो जाकर के फेस और न्यूट्रल ही मिल रहा है। यहाँ पे ये फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे जाकर के पंखा क्यों शॉर्ट नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों ये मान के चलिए, जब यहाँ किसी सामान में ये चीज़ें जुड़ जाती है ना, किसी उपकरण में जुड़ जाती है ना, तो ये शॉर्ट नहीं होती है। ये मान के चलिए कि अगर जब ये पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं दोनों ना, तो सीधे सीधे काम करने लगते हैं, तब वहाँ पर गड़बड़ी नहीं करते हैं, तब वहाँ पर बदमाशी नहीं करते हैं। लेकिन जब आपस में रास्ते में मिल जाते हैं तो मार झगड़ा करने लगते हैं, आपस में एक दूसरे को काटना पीटना लड़ना भड़ा भुड़ुम करने लगते हैं। तो ये हो गया, आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ इसको स्विच में कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। ये हमारा फेस न्यूट्रल आपने जान लिया कि फेस न्यूट्रल आपस में जब मिलेंगे तो ही शॉर्ट करेंगे, और यही आपस में अगर ये फेस और न्यूट्रल किसी सामान में हम जोड़ेंगे तो वो हमारा वो काम करने लगेगा, रोशनी देने लगेगा, वो हमारा चीज़ चलने लगेगा। ये हो गया बल्ब और ये हो गया पंखा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जैसे देखिए ये हमारा एक स्विच हो गया,
एक स्विच हो गया और ये फेस है और ये एक न्यूट्रल है। इसको क्या करेंगे, जब हम फेस को यहाँ पे मिलाएंगे और न्यूट्रल को यहाँ मिलाएंगे तब कि ये क्या होगा, ये हमारा बल्ब जलने लगेगा। पहले आप स्विच को समझिए कि स्विच किस तरीके से काम करती है, इसके बाद आगे समझिए दोस्तों। स्विच में इस तरीके से एक इस तरीके से रहता है, ये आपस में जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो आपस में जुड़ जाता है, एक पत्ती रहती है इस तरीके से, जब ये जुड़ता है तो ये हमारा बल्ब जलने लगता है। मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये हमारा आया है फेस, ये हमारा न्यूट्रल आया है, ये हमारा फेस आया है। तो ये अभी इसमें सप्लाई चालू, पावर आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा। और अगर हम इसी को यहीं से हटा देंगे तो अब बताइए हमारा बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। उसी तरीके से स्विच होती है दोस्तों। स्विच में यही रहता है सिस्टम कि जब हमारा स्विच का एक वायर जो है आकर के इसमें जुड़ जाता है, दूसरा वायर इसमें आके जुड़ जाता है, जब हम स्विच को प्रेस करते हैं, स्विच को दबाते हैं, तब हमारा फेस ना यहाँ से होकर के इसमें आके मिल जाता है। तो हमारा फेस यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो हमारा ये बल्ब जो है इसको फेस मिलने लगता है और ये बल्ब जलने लगता है। उसी तरीके से जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो यहाँ से हमारा ये कट जाता है, फेस यहाँ से कट जाता है, फेस यहाँ मिलता नहीं है। इसलिए जो है कि जब यहाँ पे फेस मिलता नहीं है तो ये बल्ब जलता नहीं है। ये आपने स्विच को समझ लिया किस तरीके से ये हाउस वायरिंग होती है, पूरा डिटेल A to Z में बताऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें काम करती है। आपने स्विच को समझ लिया, स्विच में इस तरीके से दो टर्मिनल बने रहते हैं, दो पॉइंट बने रहते हैं। जब ये हमारा फेस हो गया, इसको हम यहाँ पे लाएंगे और स्विच को प्रेस करते हैं तो ये पत्ती रहती है, यहाँ पे मिल जाती है। हमारा फेस यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ जाके यहाँ बल्ब में पहुँच गया और यहाँ से इसको ये न्यूट्रल मिल रहा है। तो जब न्यूट्रल और फेस मिलता है तो क्या होता है, कोई भी सामान रहता है जिसमें न्यूट्रल और फेस चला जाता है तो वो काम करने लगता है। और यही अगर न्यूट्रल फेस यहाँ पे आपस में मिल जाए तो क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन ये बल्ब में जब मिलेगा ना दोस्तों तब शॉर्ट नहीं होगा, बल्ब में जब मिलता है तो शॉर्ट नहीं होता है। तो ये हो गया स्विच। स्विच को आपने समझ लिया। अब चलिए मैं बताता हूँ इसी तरीके से एक डेमो और देता हूँ और एक एग्जाम्पल और देता हूँ। इस तरीके से हमारी स्विच है और आप बताइए, ये स्विच का दो पॉइंट होता है दोस्तों। एक पॉइंट ये होता है, एक ऊपर वाला होता है और एक नीचे वाला होता है। और ये इस पंखे को हमें क्या मिल रहा है, फेज़ और न्यूट्रल मिल रहा है। पंखा हमारा रूम में है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर न्यूट्रल को काट देंगे तो क्या ये पंखा चलेगा, नहीं चलेगा। और सेम इसी तरीके से ये अगर एक टर्मिनल यहाँ पे मिला देंगे और एक जो है पॉइंट को ला करके यहाँ पे मिला देंगे तो क्या करेगा, ये पंखा चलेगा हमारा। ये उल्टा हो गया है, इसको यहाँ से नहीं ऐसे मिलाना चाहिए। ये इसको ला करके हम दोस्तों यहाँ पे मिलाएंगे और इसको ला करके हम स्विच के ऊपरी वाले स्लॉट में मिलाते हैं। हमेशा जो भी हमारा स्विच में कनेक्शन होता है नीचे वाले में हम जो है कि अपना मेन देते हैं। ये मैं उल्टा करके बता रहा हूँ कि अगर हम न्यूट्रल भी दे देते हैं तो भी हमारा इसी तरीके से काम करता है। ये देखिए यहाँ से फेस इसको मिल रहा है लेकिन यहाँ से इसको न्यूट्रल अभी नहीं मिल रहा है। ये जब स्विच को हम ऑन करेंगे, स्विच हमारे इसमें जब मिलेगी तब इसको न्यूट्रल, देखिए यहाँ से न्यूट्रल हमारा यहाँ आया, स्विच को हमने प्रेस किया तो हमारा यहाँ से होते हुए ये पंखे में चला गया। हमारा ये पंखा क्या करने लगेगा, हवा देने लगेगा, हर तरफ जो है हवा देने लगेगा जब ये इसमें न्यूट्रल मिलेगा। लेकिन ये ऐसा कनेक्शन गलत है दोस्तों। इसको इस तरीके से पलट दीजिए, यहाँ पे आप न्यूट्रल लगाइए, यहाँ पे आप न्यूट्रल करिए, इसको फेस करिए, यानी फेस वायर हमारा फेस आएगा, इस स्विच के निचले वाले पॉइंट में आता है और इसके बाद यहाँ स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हमारा आउट जाता है। हमारा पंखा हो, बल्ब हो, लाइट हो, चाहे जो चीज़ हो, वहाँ आउट जो है इस स्विच के ऊपर से निकल के जाता है। यहाँ से निकलेगा, जब हम स्विच को प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ से ये जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा। यहाँ से फेस ऐसे होते होते कहाँ हो जाएगा, पंखे में चला जाएगा। इस तरीके से जाकर के हमारा पंखा ये काम करने लगेगा। ये हो गया दोस्तों इसका सिस्टम, स्विच का सिस्टम। अब दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको स्विच और सॉकेट के साथ किस तरीके से पंखे और लाइट में कनेक्शन करना चाहिए। अगर आप एक स्विच है, दो स्विच है, तीन स्विच है, उससे पंखा लाइट चलाना है तो किस तरीके से कनेक्शन करेंगे। दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रल वायर क्या होता है, फेस वायर क्या होता है और किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें न्यूट्रल और फेस देना ही पड़ता है दोस्तों। जैसे ही मान लीजिए ये हमारा क्या है, हमारा ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है। इस बल्ब को जलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक हमें न्यूट्रल देना पड़ेगा, एक फेस देना पड़ेगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा पंखा है। इस पंखे को जलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फेस देना पड़ेगा, एक न्यूट्रल देना पड़ेगा। और ये हमारा देखिए दोस्तों स्विच है, एक स्विच ये हो गई और एक स्विच ये हो गई। कितनी भी स्विच रहे, एक स्विच नहीं 1000 स्विच रही, अगर आप समझ लिए दोस्तों ना तो आप एक नहीं 1000 स्विच रहेगी तो भी कनेक्शन कर लेंगे। आप बेहतरीन से अच्छे से समझिए। ये मान लीजिए 3 स्विच है दोस्तों, 3 स्विच है और एक सॉकेट है 5 पिन। तो इसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, ये 3 स्विच है और एक सॉकेट है,
तो इसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। इस तरीके से हमारा अगर बोर्ड है तो हम इसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। तो इसका कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हमको क्या चाहिए, एक फेस चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए। हमें इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, एक फेस चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए। और हमको क्या क्या चलाना है, एक बल्ब चलाना है और एक पंखा चलाना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका एक नियम रहता है, फेस को हमेशा जो है ना, ये हमेशा जो है स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से आपस में इसको शॉर्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। ये देखिए फेस हमारा पूरा हो गया। और न्यूट्रल को क्या करते हैं, हमारा जो भी उपकरण आया रहता है ना, उपकरण रहता है, जो भी सामान रहता है ना, उसके इसके 2 पॉइंट है ना, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसका भी एक पॉइंट ये है, और इस सॉकेट में भी एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो क्या करेंगे, हर एक पॉइंट में इसके न्यूट्रल को जोड़ देंगे। यहाँ पे ये जोड़ दिए और फिर यहीं से उठा करके इसमें जोड़ दिए, फिर यहीं से उठा करके इसमें जोड़ दिए। ये क्या हुआ, हमारा न्यूट्रल यहाँ सॉकेट में भी आ गया, और यहीं से होकर के हमारा बल्ब में भी न्यूट्रल चला गया, और यहीं से होकर के हमारा पंखे में भी न्यूट्रल चला गया। आप ये देख रहे होंगे दोस्तों। और अब क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा फेस भी यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट हो गया, और हमारा फेस भी यहाँ कनेक्ट हो गया। अब क्या करते हैं, जो हमारा स्विच का ऊपरी एक पॉइंट बचा रहता है ना दोस्तों, उसको हम सामान से जोड़ देते हैं। कोई भी सामान रहे, चाहे पंखा रहे, चाहे लाइट रहे, चाहे जो चीज़ रहे, स्विच का दूसरा भाग जो है उसमें जोड़ेंगे। यहाँ तक हमारा फेस आ रहा है, लेकिन इसमें फेस नहीं आ रहा, इसमें फेस नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, हमारा इस सॉकेट को भी चलाना है, और ये सॉकेट जो लगी रहती है पाइप में आपस में इस तरीके से मिली रहती है, शॉर्ट रहती है दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, स्विच के ऊपरी वाले टर्मिनल से उठाएंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो अब जो है स्विच को इस तरीके से बना रहता है, पत्ती रहती है। जब इसको हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारे सॉकेट में न्यूट्रल और फेस दोनों आने लगेगा। फेस किस तरीके से आएगा, फेस हमारा यहाँ आया, स्विच के नीचे वाले में आया, स्विच को जब हमने दबाया तो हमारा इसमें फेस आ गया, और इसमें न्यूट्रल आया पहले से। कोई भी चीज़ लगाएंगे, चार्जर लगाएंगे, बल्ब लगाएंगे, पंखा लगाएंगे, कोई चीज़ लगाएंगे तो यहाँ से चलने लगेगा। अब और ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, बल्ब है, अभी ये रोशनी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है, कि एक ही यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रल ही पहुँच रहा है। इसको फेस देने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाने के बाद इस तरीके से लेके जाएंगे और यहाँ पे ले जा करके यहाँ पे मिला देंगे। तो क्या ये काम करेगा, नहीं काम करेगा। जब इस स्विच में हम इसको स्विच को दबाएंगे दोस्तों ना, प्रेस करेंगे, तब ये काम करेगा। तब ये पत्ती रहती है, पत्ती आपस में टच होगी, तब जा कर के हमारा ये बल्ब क्या करने लगेगा, रोशनी देने लगेगा। हमारा बल्ब जो है उजाला करने लगेगा। और ये अभी पंखा नहीं चल रहा दोस्तों, इसके लिए क्या करेंगे, हमारी ये स्विच खाली है और इसमें क्या देना है, न्यूट्रल तो पहुंच गया है। हर चीज़ को चलाने के लिए न्यूट्रल और फेस की ज़रूरत पड़ती है, चाहे बल्ब हो, चाहे पंखा हो, चाहे चार्जर हो, चाहे कोई भी मशीन हो दोस्तों, उसको चलाने के लिए न्यूट्रल फेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें न्यूट्रल आ रहा है लेकिन फेस नहीं आ रहा। इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से उठाएंगे और उठाने के बाद दोस्तों यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से उठा करके हम इस तरीके से इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे पंखे में हमारा फेस का वायर इधर से निकाले, हम इसको ले जाकर के पंखे में जोड़ दिए और स्विच को दबा दिए। तो क्या हो गया, ये हमारा पंखा भी चलने लगा। देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से कनेक्शन हुआ। ये 3 स्विच और 1 सॉकेट और 2 पंखे को किस तरीके से कनेक्शन किया गया। हमारा फेस यहाँ पे आया, यहाँ पे स्विच के निचले वाले स्लॉट में लग गया, और यहाँ से निकल करके आउट वाला जो स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल रहता है उस सॉकेट में जुड़ गया। यहाँ से निकल के ये बल्ब में लग गया, यहाँ से निकल के ये पंखे में लग गया। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों, अब दूसरा तरीका बताता हूँ, दूसरी चीज़ बताता हूँ। अगर आपके पास एक इंडिकेटर हो और 2 स्विच हो और एक पंखा हो, एक लाइट हो, तो उसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे दोस्तों। मैं A to Z बताऊंगा, हर तरीके का बताऊंगा, MCB ब्रेकर तक का बताऊंगा किस तरीके से इसका कनेक्शन होता है। सारी चीज़ें आज की इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप कहीं भी वायरिंग करने जाएँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो दोस्तों, आप आसानी के साथ वायरिंग कर सकें। दोस्तों कहीं भी आप वायरिंग करना रहे तो आपको कनेक्शन का पता रहेगा तो आप कनेक्शन कर लेंगे। मैं दोस्तों इसीलिए एक बार नहीं 2 बार बता रहा हूँ कि ताकि आप उसको समझ लीजिए। दोस्तों देखिए, ये हमारा इंडिकेटर होता है। अगर एक इंडिकेटर है और इंडिकेटर में इस तरीके से एक बल्ब लगा रहता है, इस तरीके से एक बल्ब लगा रहता है, और एक इंडिकेटर है और 3 स्विच है, एक इंडिकेटर है और 3 स्विच है और एक सॉकेट है, इसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे दोस्तों। अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं तो इलेक्ट्रिशियन के काम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कनेक्शन, और उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है टूल्स की वीडियो बना करके अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा डाल दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं, टूल्स का नाम भी देखिए और उसका यूज़ भी बताया हूँ अपने चैनल पे। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, कि स्विच का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, बोर्ड का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, पंखे और लाइट को किस तरीके से आप कनेक्शन करते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों हो गया हमारा एक इंडिकेटर हो गया, यहाँ पे रोशनी जलती है, एक इंडिकेटर हो गया और 3 स्विच को है, और एक ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, बल्ब हो गया। बल्ब को किधर बनाए, बल्ब इधर हो गया दोस्तों, ये हमारा बल्ब हो गया, ठीक है। और ये 2 टर्मिनल लेकर रहते हैं, ये बल्ब हो गया, ये पंखा हो गया, ठीक है।
अब इसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं दोस्तों, मैंने क्या बताया था, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रल और फेस की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को ज़रूरत चलाने के लिए। तो ये भी दोस्तों एक उपकरण है, एक सामान है, इसमें भी न्यूट्रल और फेस मिलेगा तो ही चलेगा। और ये भी देखिए जिसमें न्यूट्रल और फेस, जिससे कोई चीज़ चलती है उसको हम कोई सामान मानते हैं, उपकरण मानते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, हमारा फेस आएगा दोस्तों इस तरीके से, और फेस आने के बाद देखिए यहाँ पे इंडिकेटर में जुड़ जाएगा, इंडिकेटर जो हमारा रहता है उसमें जुड़ जाएगा, और न्यूट्रल आएगा दोस्तों यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद ये भी दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इंडिकेटर में न्यूट्रल और फेस दोनों जाता है, और यहाँ से इस तरीके से एक पत्ती रहती है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहता है दोस्तों बना रहता है, जो ये छोटा बल्ब रहता है ना, इसको वोल्टेज को कम करके इसको देता है, और यहाँ से ये न्यूट्रल मिल गया। तो क्या होगा, ये हमारा बल्ब जो है जलने लगेगा। अब यहाँ पे फेस आ गया, अब इस फेस को क्या करेंगे, स्विच के निचले वाले स्लॉट में मिला देंगे, पहले की तरह जिस तरीके से पहले मिलाया था उसी तरीके से इस बार भी मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे, अब हमारा ये न्यूट्रल बच गया था, न्यूट्रल के क्या करेंगे, जो हमारा कोई भी सामान रहता है वो किस चीज़ से चलता है, न्यूट्रल और फेस से। तो हम एक में फेस जोड़ेंगे, एक में न्यूट्रल जोड़ेंगे। न्यूट्रल जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से न्यूट्रल को लेंगे, और लेने के बाद एक यहाँ पे दे देंगे, लाइट में दे देंगे, और यहीं से हम उठा करके यहाँ पे एक पंखे में दे देंगे। देख रहे हैं, हमारा न्यूट्रल यहाँ आया, यहाँ से आने के बाद हमारा यहाँ पे चला गया इंडिकेटर में, इंडिकेटर से होकर के पंखे में चला गया, पंखे से होकर के लाइट में चला गया, लाइट से होकर के पंखे में चला गया, और यहीं से लाइट से होकर के हमारा कहाँ चला जाएगा, हमारा सॉकेट में चला जाएगा। तो देख रहे हैं सब जगह ये न्यूट्रल पहुँच गया, न्यूट्रल देखिए सब जगह पहुँच रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ इंडिकेटर में भी गया है, यहाँ से होकर के बल्ब में भी गया है, यहाँ से होकर के पंखे में गया है, और यहाँ पे देखिए एक एक टर्मिनल बाकी है। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रल और फेस दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और फेस देखिए यहाँ पे हमारा आ गया है स्विच में, और हम इसको डायरेक्ट नहीं चलाएंगे, स्विच से चलाएंगे। तो यहाँ से यहाँ मिला देंगे, तो क्या होगा, ये हमारा जो है ये हम न्यूट्रल को यहाँ मिलाएंगे और फेस को यहाँ मिलाएंगे इस तरीके से दोस्तों। ये हमारा दो टर्मिनल रहता है, आपस में शॉर्ट रहता है, यहाँ न्यूट्रल मिल गया, यहाँ से हमारा स्विच में यहाँ पे सॉकेट में आ गया, फेस आ गया। और ये दोस्तों क्या रहता है, ये अर्थ के लिए रहता है, इसको हम बाद में बताएंगे दोस्तों, पहले इसको समझिए। ये देखिए सॉकेट का क्या हो गया, सॉकेट में कोई चीज़ ऑन करेंगे, ये स्विच को ऑन करेंगे तो ये स्विच इसमें मिल जाएगी, यहाँ से हमारा फेस होकर के यहाँ पर जाने लगेगा। और जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूँ किस तरीके से काम करता है, जैसे यहाँ से काट देते हैं ना तो ये नहीं काम करता है, उसी तरीके से स्विच जो है ना पावर को ब्रेक कर देती है। पावर यहाँ से जब ये बंद हो जाएगा ना तो यहाँ ये स्विच ऑफ हो जाएगी, स्विच को बंद कर देंगे तो यहाँ से वहाँ तक पावर नहीं जाएगा, तो हमारे सॉकेट में पावर नहीं जाएगा। इसी तरीके से जैसे ये वायर है ना, ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो यहाँ पे हमारा पावर नहीं जाता, इसीलिए यहाँ सॉकेट नहीं चलती है। उसी तरीके से दोस्तों अब यहाँ से क्या करेंगे, एक पावर लेंगे, पावर लेने के बाद दोस्तों इसको ला करके यहाँ पर बल्ब में लगा देंगे, और बल्ब के बटन को जब ऑन करेंगे तो हमारा यहाँ से पावर होते हुए यहाँ पर आ जाएगा। न्यूट्रल इसको पहले से मिल ही रहा यहाँ पर, तो हमारा क्या करेगा, ये बल्ब जो है जलने लगेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ से उठाएंगे, और ये उठाने के बाद यहाँ पे ला करके यहाँ पे पंखे में दे देंगे, तो पंखा क्या करने लगेगा, पंखा हमारा चलने लगेगा। इस तरीके से देख रहे हैं, एक इंडिकेटर और 3 स्विच और एक सॉकेट का कनेक्शन हो गया दोस्तों। इस तरीके से कनेक्शन करते हैं दोस्तों। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर इसमें आपको फ्यूज लगाना पड़े, फ्यूज लगा रहे, एक फ्यूज और एक इंडिकेटर और स्विच रहे, तो उसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, सेम वही प्रोसेस रहेगा दोस्तों। अब इसमें एक फ्यूज़ बढ़ जाएगा दोस्तों, फ्यूज़ से लेकर एमसीबी से लेकर के एमसीबी ब्रेकर तक, एमसीबी तबलोन तक, जो भी चीज़ें रहती है सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पहले इसको समझिए, ये क्या चीज़ है, हमारा फ्यूज़ है। फ्यूज़ में क्या रहता है दोस्तों, 2 टर्मिनल रहते हैं, और 2 टर्मिनल रहते हैं। हमारा इसमें क्या रहता है, एक फेज़ आता है, एक न्यूट्रल आता है। ये हमारा फेज़ हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। कोई भी चीज़ चलाने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, हमको न्यूट्रल और फेस की ज़रूरत पड़ती है। ये फ्यूज़ रहता है ना दोस्तों, फ्यूज़ में एक पतला सा तार लगाते हैं, तब जाके ये आपस में जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है। और जुड़ने से ये फ्यूज़ लगाने से फ़ायदा ये होता है दोस्तों ना, कि जब हम चाहे लाइट हो गया, चाहे पंखा हो गया, चाहे हमारा कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, AC हो गया, जो भी चीज़ रहती है ना, यहाँ पर हम पतला वायर लगाते हैं। जब इसमें ज़्यादा वोल्टेज आता है, ज़्यादा करंट आता है ना, तो ये जो है जल जाता है। जलने के बाद जो है यहाँ से हमारा एक टर्मिनल रहता है और एक टर्मिनल यहाँ रहता है, एक पॉइंट यहाँ रहता है, एक पॉइंट यहाँ, और ये पतला वायर इसको जोड़ता है, तब जाके यहाँ से हमारा फेस निकलता है, हमारा फेस सप्लाई निकलता है। यहाँ से फेस आके जोड़ देंगे, फेस जोड़ देंगे, फेस ये तो न्यूट्रल जोड़ दिया दोस्तों, ये गलती हो गई। यहाँ से जब हम फेस को जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ देंगे, तो यहाँ से ये पतली वायर से होकर के निकल के जाएगा यहाँ पे, और यहीं से होकर के हमारा स्विच बोर्ड में या हमारे रूम में जाएगा। तो यहाँ पे जब ओवरलोड होता है ना, ये गर्म होकर पिघल जाता है, ये हट जाता है दोस्तों। तो इधर का कोई सामान ख़राब नहीं होता है, ये फ्यूज़ लगाने से ही फ़ायदा होता है। तो ये फ्यूज़ का इस तरीके से ये काम होता है। ये फ्यूज़ में इस तरीके से एक पतला वायर लगा देते हैं, जब ये पतला वायर आपस में मिलता है तब जाके ये फ्यूज़ इस तरीके से निकालने लगाने वाला भी रहता है दोस्तों। सेम वही प्रोसेस रहता है उसमें भी। और
आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं, यहाँ पे लगाएंगे 1.5 mm का वायर लगा देंगे, 2.5 mm का वायर लगा देंगे और फ्यूज़ इतना मोटा लगा देते हैं, 2 4 5 वायर लगाते हैं मजबूत, पंखा लाइट जल जाता लेकिन फ्यूज़ नहीं चलता। लेकिन कभी भी आप लगाइए तो फ्यूज़ में पतला वायर लगाइए, ताकि अगर ओवरलोड हो और कोई सामान ख़राब हो तो ये फ्यूज़ उड़ जाए, ताकि अपने सामान बचा रहे, सामान ना उड़े, इस तरीके से वायरिंग ना करें। तो दोस्तों ये हो गया। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ, एक फ्यूज़, एक इंडिकेटर और 2 स्विच 3 स्विच लगा करके उसका कनेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा एक फ्यूज़ हो गया दोस्तों, ठीक है, और एक इंडिकेटर हो गया। इंडिकेटर इस तरीके से रोशनी करता है इसलिए बना दिया। और एक स्विच हो गया ये, एक स्विच हो गया ये दोस्तों, और एक सॉकेट हो गया, एक 5 पिन सॉकेट। अब इसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे दोस्तों, ये देखिए 2 टर्मिनल इसमें भी रहता है, 2 टर्मिनल इसमें रहता है। और 2 ही सॉकेट नहीं, 2 सॉकेट हो, 3 सॉकेट हो, 4 सॉकेट हो या 4 स्विच हो, यहाँ पे स्विच और बढ़ा सकते हैं दोस्तों। चाहे जितनी स्विच हो सेम कनेक्शन वही करते हैं, सेम वही कनेक्शन करते हैं। अगर इतना आपके पास है, एक फ्यूज़ है दोस्तों और एक फ्यूज़ है, एक इंडिकेटर है, 2 स्विच इधर है, 2 स्विच इधर है, तो आपको इसका कनेक्शन करना रहे। जैसे ये मान लीजिए हमारा एक बल्ब है, एक बल्ब है और एक पंखा है, या 2 बल्ब मान लीजिए, 2 बल्ब है, 2 बल्ब है और 2 पंखे हैं। इसका कनेक्शन करना है दोस्तों। हम किस तरीके से करेंगे, ये हमारा स्विच हो गया है दोस्तों, और इसमें से 2 वायर निकला रहता है। ऐसे ही दो वायर सबको 2 ही वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, हमारा ये जब फेस आता है ना दोस्तों, हमारा फेस आता है तो यहाँ से आकर के हमारा डायरेक्ट जो है फ्यूज़ में लगता है। इस तरीके से फ्यूज़ में लगता है। फ्यूज़ में लगने के बाद यहाँ पे एक पतला वायर हम लगाते हैं, इस तरीके से पतला वायर जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट रहता है इंडिकेटर में, इंडिकेटर से यहाँ से हम जोड़ेंगे, इसको इंडिकेटर में जोड़ देंगे। इंडिकेटर में जोड़ते इसलिए दोस्तों, हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये फ्यूज़ हमारा उड़ जाएगा ना तो ये इंडिकेटर जलता रहेगा, ये बताता रहेगा कि हाँ लाइट है। लेकिन जब इसमें जोड़ के, इसमें जोड़ने के बाद यहाँ पे हम फेस देंगे ना, तो जब ये फ्यूज़ उड़ जाएगा तो इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा, ताकि हमको पता चलेगा कि हमारी लाइट घर में नहीं आ रही, कहाँ से प्रॉब्लम है उसको हम जानेंगे। और न्यूट्रल को क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से उठाते हैं इस तरीके से, यहाँ पे ला करके ये इसमें जोड़ दिए। हम क्या किस में जोड़ दिए हैं, इंडिकेटर में जोड़ दिए हैं। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रल और फेस की। और ये भी है, इसमें एक बल्ब लगा रहता है ना छोटा, तो उसको चलाने के लिए हमको न्यूट्रल फेस देना ही पड़ेगा। इंडिकेटर में भी न्यूट्रल और फेस देंगे। अब क्या करेंगे, हमारा ये स्विच है, स्विच के निचले टर्मिनल को, निचले पॉइंट को क्या करते हैं, हमेशा जोड़ देते हैं, ये आपस में जोड़ देंगे। और यहाँ पे भी हमने स्विच लगा दिया है, तो क्या करेंगे, इस तरीके से लूप करके यहाँ आपस में इसको भी जोड़ देंगे। तो क्या होगा, हमारा फेस यहाँ से आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा, यहाँ इंडिकेटर में गया, यहाँ से होते हुए हमारा फेस जो है स्विच के सभी पॉइंट में जा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारा ये न्यूट्रल है, अब इस न्यूट्रल को उठाएंगे, इस न्यूट्रल को यहाँ से उठाएंगे दोस्तों, इस तरीके से यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट में इसमें दे देंगे। ठीक है, और यहीं से एक पॉइंट में इसमें दे देंगे, एक पॉइंट में, और यहीं से दोस्तों उठा करके एक पॉइंट इसमें दे देंगे, यहीं से उठा करके एक पॉइंट इसमें दे देंगे। यानी न्यूट्रल के जो भी हमारा सामान रहता है दोस्तों, उसमें 2 वायर रहते हैं, उसके हर एक पॉइंट में दोस्तों 2 पॉइंट रहते हैं ना, एक न्यूट्रल है तो एक फेस से चलता है। तो हम न्यूट्रल को इस तरीके से डायरेक्ट जोड़ते जाएंगे, यहाँ से यहाँ इसमें जोड़ दिया, यहाँ से फिर उठाया इसमें जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, फिर यहाँ से उठाया इसमें जोड़ दिया, फिर यहीं से उठाया हम यहाँ जोड़ दिए। ठीक है, ये अभी तरीका बता रहा हूँ, इसको आप ला करके यहाँ पे बोर्ड में भी जोड़ सकते हैं, बोर्ड में भी न्यूट्रल ला के इकट्ठा करके एक जगह, या कहीं पे आप जंक्शन लगा सकते हैं, जंक्शन में ला करके आप पंखे का वायर, यहाँ का उसका वायर, सब वायर को एक जगह जोड़ करके एक ही चीज़ को ले जा करके आप सॉकेट में जोड़ दीजिए, या न्यूट्रल का जो पॉइंट रहता है उसमें ले जाके जोड़ दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से स्विच का कनेक्शन करते हैं। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, न्यूट्रल हमारा पहुँच गया, हमारा फेस ये हो गया। अब क्या करेंगे, स्विच जो हमारी बची रहेगी इसको यहाँ से उठाएंगे, और यहाँ से उठाने के बाद इस तरीके से ले जा करके ये पंखे में एक लगा दिए, और पंखा के बटन ऑन कर दिए तो हमारा पंखा चलने लगा। उसी तरीके से यहाँ से एक उठाएंगे और यहाँ से ला करके बल्ब में मिला देंगे। ये हमारा बल्ब में, जब बल्ब को स्विच ऑन करेंगे हमारा बल्ब जलने लगेगा। और एक पॉइंट ये हो गया दोस्तों। अब इसमें जो है दोस्तों, यहाँ पे हमारा, इसमें अभी न्यूट्रल नहीं दिए हैं दोस्तों, इसमें भूल गए। देखिए यहाँ पे उठाएंगे, यहाँ पे इसको न्यूट्रल दे देंगे, और यहाँ से उठाएंगे इसमें हम फेस दे देंगे। और ये एक पॉइंट बचा, एक स्विच बची है, इसको उठाएंगे यहाँ पे एक बल्ब में दे देंगे। और इसी तरीके से एक स्विच और बना लीजिए, एक स्विच यहाँ पे, और आपस में शॉर्ट कर दीजिए। इसके एक पॉइंट को उठाइए और ये हमारा जो पंखा बचा हुआ इसमें दे दीजिए। ये देखिए हमारा हो गया कनेक्शन। अब दोस्तों अब आगे चलिए आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से, अगर एक MCB रहेगी तो MCB किस तरीके से काम करती है। और MCB हमको लगाना रहे
तो किस तरीके से हम काम करेंगे दोस्तों। ये हो गया बोर्ड बनाने का तरीका। बोर्ड किस तरीके से बनाते हैं, एक स्विच रहे चाहे 10 स्विच रहे चाहे 20 स्विच रहे, तो आपको इसी तरीके से बोर्ड का कनेक्शन करना है दोस्तों। अगर आपको इलेक्ट्रिशियन का काम करना है, हाउस वायरिंग का काम करना है, तो आपको टूल्स जानना है, टूल्स का नाम जानना है, टूल्स के यूज़ जानना है, और उसके साथ साथ आपको बोर्ड का कनेक्शन जानना है। सबसे ज़रूरी होता है कनेक्शन। तो मैंने आपको बता दिया कि चाहे एक स्विच रहे, चाहे 2 स्विच रहे, या 3 स्विच रहे, या 4 स्विच रहे, और एक सॉकेट रहे, चाहे 2 सॉकेट रहे, तो उसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, सेम वही कनेक्शन करेंगे दोस्तों, सेम वही कनेक्शन करेंगे। हम फेज़ वायर, हमको क्या चाहिए, एक फेज़ चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए। हम क्या करेंगे, फेज़ वायर को, फेज़ हमारा न्यूट्रल, फेज़ वायर को लेके आएंगे स्विच के निचले वाले टर्मिनल में, आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद न्यूट्रल वायर को क्या करेंगे, ले आ करके यहाँ सॉकेट के एक स्लॉट में मिला देंगे, फिर यहीं से लूप करके इस दूसरे वाले में मिला देंगे। ये देख रहे हैं न्यूट्रल का वायर हमारा यहाँ आया, यहाँ से होकर के यहाँ आ गया, और ये आपस में मिला रहता है दोस्तों सॉकेट का। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, हमारा ये यहाँ से आकर के यहाँ पे मिल गया, और इसमें से निकल के आके इसमें मिल गया। ये क्या ऑन होगा, नहीं ऑन होगा। जब तक हम स्विच को ऑन नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक ये स्विच को ऑन करेंगे तभी हमारे सॉकेट दोनों चलेगी। अब ये स्विच दोनों बच गया। अब इससे हमको चाहे जो भी चलाना है, लाइट चलाना है, पंखा चलाना है, मोटर चलाना है, चाहे जो चलाना है, तो यहाँ से उठाएंगे एक वायर को उठाएंगे जहाँ भी हमारा रहेगा, चाहे ये बल्ब रहे, बल्ब के एक भाग में दे देंगे, और न्यूट्रल देने के लिए यहाँ से न्यूट्रल उठाएंगे और न्यूट्रल ला करके यहाँ पे दे देंगे, तो हमारा ये बल्ब जो है दोस्तों ये जलने लगेगा। सेम ये कनेक्शन हो गया। चलिए दोस्तों, ये स्विच को अगर आपने समझ लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको सिखाता हूँ कि अगर एमसीबी बॉक्स रहता है तो उसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, एमसीबी जो रहती है उसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। ये इंडिकेटर का भी मैंने बता दिया, स्विच का भी बता दिया, और बल्ब होल्डर चलाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, और शॉर्ट किस तरीके से होता है। वायर न्यूट्रल फेस जब मिलता है दोस्तों तो ही शॉर्ट होता है। अगर वो किसी चीज़ में जाके मिलता है, कोई सामान में जाके मिलता है, कोई उपकरण में जाके मिलता है, तो वो शॉर्ट नहीं होता है। न्यूट्रल फेस कभी भी शॉर्ट होता है। जैसे हमारा देख लीजिए 3 फेस। अच्छा मेरा दोस्तों, साथ ही साथ चलते हुए एक सवाल है, जैसे देखिए 3 फेस की अगर वायर लाइन है L1, L2, L3 और ये न्यूट्रल है, तो क्या बताइए, अगर ये न्यूट्रल फेस मिलेगा तो शॉर्ट करेगा, बिल्कुल शॉर्ट करेगा। न्यूट्रल फेस जो है आपस में मिल जाएगा तो शॉर्ट करेगा। न्यूट्रल फेस अगर आपस में मिलेगा तो शॉर्ट करेगा। और ये बताइए, अगर ये हमारा है और इसको यहाँ से हम हटा दिए, यहाँ से जोड़ करके यहाँ से एक वायर लाएँ और यहाँ से एक वायर लाएँ, ये भी फेस है, ये भी फेस है, और इसको आपस में अगर जोड़ दिए तो क्या ये शॉर्ट करेगा, शॉर्ट करेगा, नहीं शॉर्ट करेगा। जब तक ये दोनों दोस्तों आपस में नहीं मिलेंगे, फेस और फेस, ये एक ही फेस है, ये दूसरा फेस है, ये तीसरा फेस है, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये आपस में जब मिलेंगे दोस्तों ना, ये आपस में जब मिलेंगे तब जाके शॉर्ट करेंगे। यानी ये फेस 1 फेस 2 से मिल जाएगा ना, तो ये अलग अलग घर के हैं ना, तो आपस में झगड़ा कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे, मार कर लेंगे, तो आपस में शॉर्ट हो जाएगा। ये होता है दोस्तों, अगर आप 3 फेस की वायरिंग करते हो, अगर 2 फेस है, अगर दोनों फेस आपस में टकरा गया ना तो शॉर्ट कर जाएगा। अगर एक ही फेस रहेगा, उसको कहीं से भी जोड़ देंगे तो वो शॉर्ट नहीं करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम एक स्विच लगाए हैं, एक स्विच लगाए हैं और एक सॉकेट लगाए हैं, 2 स्विच लगाए हैं, मान लीजिए 2 स्विच लगाए हैं। इसमें हमारा फेस आ गया और इसमें हमारा न्यूट्रल आ गया, और ये फेस दोस्तों यहाँ से भी फेस मिल रहा है, यहाँ से भी फेस मिल रहा है। यहाँ से एक वायर को हमने लिया, एक वायर को यहाँ पे लिया, और यहाँ पे लाने के बाद दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो ये क्या होगा, ये आपस में शॉर्ट करेगा, नहीं शॉर्ट करेगा, क्योंकि ये एक ही है। यहाँ से होकर के यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आपस में मिल जा रहा है, ये शॉर्ट नहीं करेगा। लेकिन यही अगर एक फेस यहाँ से लेते हैं, ये हमारा फेस हो गया, और एक यहाँ से न्यूट्रल ले लेते हैं दोस्तों यहाँ से, तो ये शॉर्ट कर जाता। तो शॉर्ट इसी तरीके से होता है दोस्तों। ये हो गया। अब चलिए दोस्तों, एमसीबी बॉक्स, एमसीबी क्या होती है दोस्तों, पहले ये समझिए। ये देखिए हमारी एक एमसीबी हो गई, ठीक है दोस्तों। पहले एमसीबी को समझ लीजिए। इसके बाद इसमें भी दो पॉइंट रहते हैं, और इस तरीके से एक रहता है, उसको ऊपर करते हैं और नीचे करते हैं, तो सेम जो है ऊपर कर देते हैं तो ऑन हो जाता है, नीचे गिर जाता है तो ऑफ हो जाता है। ये अभी गिरी हुई है, और सेम जो है फ्यूज़ की तरह ये काम करता है। फ्यूज़ में दिक्कत ये होती है कि जब हमारा फ्यूज़ जो है फ्यूज़ जो हमारा ये फ्यूज़ हो गया दोस्तों, ये फ्यूज़ में क्या रहता है, एक वायर इस तरीके से हम अपना पतला वायर अपने से लगाते हैं, और लगाने के बाद जब ये जल जाता है तो हम उसको निकाल करके फिर दोबारा लगाते हैं। लेकिन एमसीबी जो है, एमसीबी में क्या होता है, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर दोस्तों, और ये होता है फ्यूज़।
फ्यूज़ पी से इसको जानते हैं दोस्तों। जब ये फ्यूज़ में क्या होता है, एमसीबी में फ्यूज़ में क्या होता है कि ये जब हमारा जल जाता है तो हम इसको बदलते हैं, ख़राब हो जाता है। लेकिन ब्रेकर में ये ट्रिप हो जाता है, गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, इसको उठा देते हैं फिर चालू हो जाता है। ये देखिए एमसीबी है, तो हमको क्या करना है, हमारा ये फेस है और ये हमारा न्यूट्रल है। इसको क्या करेंगे, इसमें हमेशा हम जो है फेस को डाके देते हैं, यहाँ पे फेस दे देंगे, यहाँ से आउटपुट ले लेंगे फेस का, और इसको ले जा करके दोस्तों हमारा जो भी बॉक्स रहेगा, जो भी हम बोर्ड रहेगा हमारा, बोर्ड में हम इस तरीके से दे देंगे। जैसे ये हमारा बोर्ड आ गया और इस बोर्ड में हमारा 2 स्विच है और 1 सॉकेट है और यहाँ पे एक बल्ब है दोस्तों। क्या है, एक बल्ब है। ये हो गया, ये टर्मिनल हो गया। तो क्या करते हैं, यहाँ से फेस ले जा करके आपस में दोनों जोड़ देते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं। ये हमारा सॉकेट, इसको स्विच ऑन करेंगे तो सॉकेट ऑन हो जाएगा, और यहीं से ये करेंगे तो हमारा ये इसको फेस मिल रहा है, ये ऑन कर दिए, फेस मिल रहा है। अभी न्यूट्रल नहीं मिला, न्यूट्रल के लिए क्या करेंगे, न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट जाता है, एमसीबी में नहीं जुड़ता। इसको ले जाकर सॉकेट में डाल दिए और सॉकेट से एक न्यूट्रल ले जाकर के हम बल्ब में डाल दिए, तो हमारा ये बल्ब जो है रोशनी करने लगा और सॉकेट भी हमारी चलने लगी। ये ब्रेकर उठाएंगे दोस्तों, ऊपर करेंगे तो हमारा ऑन हो जाएगा, नीचे रहेगा तो ऑफ हो जाएगा। अगर यही दोनों वायर दोस्तों यहाँ से हमारा यहीं पे मिल गया दोस्तों, यहीं से न्यूट्रल और फेस मिल गया, तो क्या होगा, हमारा ब्रेकर ये ट्रिप कर जाएगा, गिर जाएगा, आगे जो है सप्लाई नहीं जाएगी। जब ब्रेकर गिर जाएगा तो सप्लाई नहीं जाएगी। और जब है ब्रेकर को ऑन करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, ब्रेकर इस तरीके से हो जाएगा, ब्रेकर को इस तरीके से ऊपर कर देंगे तो यहाँ ऑन हो जाएगा, हमारा लाइट भी चलने लगेगी, हमारा सॉकेट भी चलने लगेगा। ये हो गया ब्रेकर। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये देखिए दोस्तों, किसी घर को चलाने के लिए दोस्तों हमें खंभे से लाइन लानी पड़ती है। खंभे से क्या लाना पड़ता है, लाइन लानी पड़ती है। इस तरीके से खंभे से लाइट आती है दोस्तों। हमारा ये मान लीजिए घर है, घर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जगह तबलून यानी ब्रेकर लगाते हैं, एमसीबी बॉक्स लगाते हैं, एमसीबी बॉक्स लगाते हैं। और खंभे का वायर कहाँ आता है दोस्तों, हमारा सबसे पहले आता है जब हम घर में वायरिंग करते हैं तो हमारा ये डायरेक्ट आ जाता है दोस्तों मीटर में। यहाँ पे हमारा मीटर रहेगा, पहले मीटर में आता है, ठीक है। मीटर से आने के बाद जो है हमारा मीटर से हो करके वायर जो है कहाँ आएगा, एमसीबी बॉक्स में आएगा। यहाँ पे एमसीबी बॉक्स, और इसमें अभी एमसीबी भी लगा के आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है, एक एमसीबी लगी है दोस्तों, ये दूसरी एमसीबी लगी है, और ये हमारा 2 पोल की एक एमसीबी लगी है। ये 2 पोल की एमसीबी लगी है, और एक तरफ इसको हम न्यूट्रल जोड़ देंगे, एक तरफ हम फेस को जोड़ देंगे। हमारा क्या हुआ, हमारा खंबे से लाइट आई, हमारा यहाँ पे मीटर लगा, मीटर में हो गया। मीटर से हमारा आउट होकर के कहाँ जा रहा है, एमसीबी बॉक्स में जा रहा है। अब एमसीबी बॉक्स से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे एक ऐसी पत्ती बनी रहती है, इसको बसवार बोलते हैं दोस्तों। तो हम न्यूट्रल को क्या करते हैं, हमारा मान लीजिए ये वायर न्यूट्रल है, इसको हम न्यूट्रल मान लेते हैं और इसको फेस मान लेते हैं। हमारा फेस आया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से आउट होकर के हमारा फेस इस तरीके से, जिस तरीके से स्विच में शॉर्ट होता था उसी तरह एमसीबी में इस तरीके से लूप कर देंगे। इस तरीके से लूप करिए, चाहे आपस में जोड़ दीजिए, पत्ती रहती है, पत्ती जोड़ देती है। और न्यूट्रल को क्या करेंगे, न्यूट्रल को ले जा करके यहाँ पे बसवार बनी रहती है दोस्तों, इसमें लगा देंगे। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब क्या करते हैं दोस्तों, हमारा जो है कि कई रूम है, एक रूम ये है और एक रूम ये है, एक रूम ये है, एक रूम ये है। अब वायरिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमको ये चारों रूम को चलाना है। तो किस तरीके से चलाएंगे, यहाँ से एक फेस लेंगे, इस तरीके से इस रूम में पहुँचाएंगे, यहाँ से न्यूट्रल ले लेंगे, यहाँ पहुँच गया। फिर अगर यहीं से लूप करके दूसरे रूम में भी देना है तो यहाँ से न्यूट्रल ले लेंगे, यहाँ से फेस ले लेंगे। तो क्या हो गया, ये दोनों रूम हमारा इस ब्रेकर से चला, ये इस ब्रेकर से। और ये मेन रहता है दोस्तों, ये डीपी स्विच बोलते हैं और ये एमसीबी बोलते हैं दोस्तों। और इसको चलाने के लिए क्या करेंगे, इधर से उठाएंगे, यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ इसको हम फेस दे दिए, फिर यहीं से एक वायर निकालेंगे न्यूट्रल के लिए, इस तरीके से निकालते हुए लेके जाएंगे, यहाँ पे दे देंगे न्यूट्रल। यहाँ पे न्यूट्रल भी पहुँच गया, फेस भी पहुँच गया, और इसी से इस रूम को भी लूप कर दिया हमने, इस रूम को भी हमने लूप कर दिया। देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमारा फेस पहुँच गया, यहाँ पे भी न्यूट्रल पहुँच गया। दोस्तों मैं बता रहा हूँ सर्किट किस तरीके से होती है। देखिए दो रूम हम लूप करके चला रहे हैं और इस ब्रेकर से, और सेम जिस तरीके से मैंने बोर्ड बताया है उसी तरीके से बोर्ड में जाता है। जैसे मान लीजिए इस रूम में हमारा एक बोर्ड है जिसमें हमारा 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच और एक सॉकेट है,
तो अब ये हमारा यहाँ पे फेस न्यूट्रल आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको चलाने के लिए इसमें हमारा पंखा भी होगा, लाइट भी होगी, जो भी चीज़ें होंगी, इसमें 2 टर्मिनल बने रहते हैं स्विच में। इस तरीके से क्या करेंगे, हमारा ये क्या है, यहाँ से देखिए यहाँ पे ये न्यूट्रल रहता है दोस्तों, ये न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल को क्या करेंगे, इसलिए इसमें ले जा करके हमारा यहाँ पे एक टर्मिनल में जोड़ देंगे, तो ये सॉकेट में न्यूट्रल पहुँचने लगा। और फेस को क्या करेंगे, ये हमारा इस ब्रेकर से देखिए यहाँ से निकला, यहाँ से इसे होके जा रहा, यहाँ से क्या करेंगे, हमारा फेस को हम ये स्विच के सभी टर्मिनल में जोड़ देंगे, इस तरीके से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब इसको हमको चलाना है, सॉकेट को चलाने के लिए इसको आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे और स्विच को ऑन कर देंगे, तो हमारा सॉकेट चलने लगेगा। और सेम जिस तरीके से मैंने बताया था कि यहाँ से हम उठाएंगे, चाहे हमारा बल्ब रहे या पंखा रहे, उसको जोड़ने के लिए यहाँ से एक उठा के जोड़ देंगे और यहाँ से ले आकर के यहाँ न्यूट्रल में जोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये हमारा बल्ब जो है दोस्तों, ये हमारा बल्ब जलने लगेगा। उसी तरीके से पंखा अगर लगाए रहेंगे तो भी हम एक वायर यहाँ से ले आएंगे और एक वायर ले आकर के ये न्यूट्रल वाले में इस तरीके से जोड़ देंगे, तो हमारा ये बल्ब भी चलने लगेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक, और आगे जो भी रहेगा मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से और कनेक्शन करते हैं, 2 वे कनेक्शन करते हैं और सारे कनेक्शन करते हैं, अगली वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुँचाएं। अस्सलाम वालेकुम।